जय भोले दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अंबिका टैरो रीडिंग्स में। मेरा नाम है जैस्मिन। आज का टॉपिक है एज यूजुअल जो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करती हूँ आपके साथ। आप अपने मन में एक सवाल पूछेंगे जिसका मैं जवाब आपको हाँ या ना में दूंगी। यही सेम वीडियो एक इंग्लिश में भी मैंने बनाई है, उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। आप उसे क्लिक करके वहाँ वॉच कर सकते हैं अगर आप ये हिंदी में नहीं देखना चाहते। आज जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, आपका स्वागत है। आप अपनी रीडिंग कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाऊंगी जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और वो सिलेक्टेड क्रिस्टल की रीडिंग जो होगी वो आपका जवाब होगा हाँ या ना में। एंड आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपकी एनर्जी जो इस वक्त है वो बताई जाएगी। एंड आपको लास्ट में एक हैप्पी मैसेज मिलेगा जिससे थोड़ा सा आपको प्रोत्साहन मिले लाइफ में डल ना होने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। आज की चॉइसेस हैं स्मोकी क्वार्ट्ज, पायराइट, क्लियर क्वार्ट्ज। ये सेम क्रिस्टल है जो मैंने हाथ में पहना हुआ है। स्मोकी क्वार्ट्ज, पायराइट एंड क्लियर क्वार्ट्ज। जिन लोगों ने पहला क्रिस्टल चूज किया है जो है स्मोकी क्वार्ट्ज, अपना सवाल अपने मन में रखिए प्लीज, जिसका जवाब है आप शायद बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और आप बहुत प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। आपका जवाब हाँ है। अगर आपको किसी ने एडवाइस दी है, अगर आपको किसी ने कोई डायरेक्शन बताई है कि आप ऐसे ऐसे अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, तो उनकी बात ज़रूर सुने। शायद आप थोड़े से ज़िद्दी किस्म के भी हैं, पर आपको इस वक्त कुछ मॉनेटरी या पैसे से रिलेटेड आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है या आपकी कोई डील फिक्स होने वाली है। ये इन जनरल आप मैं ज़रूरी नहीं है, अगर मैं बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ तो मतलब ये सवाल का जवाब आपका नहीं है। आप अपने सवाल के अकॉर्डिंगली इस जवाब को एक्सेप्ट करें जो आपकी लाइफ में फिट बैठ रहा है। फिलहाल आपका आंसर हाँ है। आपकी एनर्जी है इनडिसीजन, मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप थोड़ा कंफ्यूज चल रहे थे कि आप इस दिशा जाएं या उस दिशा। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो है कि आप अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखिए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल का कार्ड आया है जिसका मतलब है भगवान पे विश्वास रखिए कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा जो आपने सोचा नहीं था, और पर वो आपके फेवर में ही वो चीज़ जाएगी। थोड़ा सा विश्वास रखिए। आपका मैसेज, आपका गाइडेंस, आपका सुझाव जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है मून। इसका इसका मतलब ये है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी। आपको लग रहा था शायद आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं या आप ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। पर अगेन आपका, क्योंकि ये कार्ड आया है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मतलब ये अपनी चीज़ों पे इतना फेथ रखिए, विश्वास रखिए कि आपने जो चीज़ें सोची हैं कि ये शायद छुपा हुआ है या कोई मुझे झूठ बोल रहा है या मुझे पूरी बात नहीं बता रहा है, ऐसा चाहे कुछ भी हो, अपने मन में उस शंका को आने मत दीजिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि आपका आंसर भी हाँ आ चुका है। आपका हैप्पी मैसेज है नेवर पोस्टपोन जॉय। मैं फिर से बोलती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम में ये 2 दिन पहले ये मैसेज ऑफ द डे डाला था। डोंट पोस्टपोन जॉय का मतलब ये है कि कभी भी खुशी को टालो मत। और आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान आपका इसमें होना चाहिए कि खुशी इस वक्त कैसे मिले। आप उस चीज़ को टालिए मत। और वैसे भी आपका पॉजिटिव आंसर आया है, तो मैं कहूँगी कि जो भी आपके मन में शंका थी उसको थोड़ी देर के लिए यूं करके फाड़ फेंक दीजिए अपनी लाइफ से। ये थी आपकी फर्स्ट रीडिंग। जिन लोगों ने पायराइट क्रिस्टल चूज किया है प्लीज अपना सवाल अपने मन में रखें, जिसका जवाब है जवाब हाँ है। शायद आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाह रहे थे। आपको पैसा कमाने का थोड़ा सा जज्बा आपके मन में थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। पैशनेटली बहुत ज़्यादा सोच के आप करना चाह रहे थे, जैसे तैसे करके। अगर आप इमोशनली हार भी चुके हैं, आप किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट भी हो चुके हैं, पर आपने, क्योंकि आपका डेविल कार्ड आया है, ये कार्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट ये आया है, इसके साथ में 10 ऑफ कप्स भी है, मतलब ये है कि आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, चाहे ऐसे चाहे तैसे। आपको यहाँ पे अभी आंसर हाँ आ रहा है। आपका एनर्जी कार्ड है जर्नी। ये बहुत बार मैं अपनी रीडिंग्स में ये बता चुकी हूँ, इस कार्ड को बहुत बार आया है
इसका सिंपल मीनिंग यही है कि लाइफ हमारी ऐसी ही है। ये ज़िंदगी एक ऐसी अ, प्रथा है, जिसमें प्रथा नहीं कहूँगी, ज़िंदगी में हिंदी वर्ड नहीं आ रहा। ज़िंदगी एक ऐसी स्टोरी कह सकते हो आप, जिसमें कभी खुशी और कभी आपको गम भी मिलेगा। आप हमेशा एक हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट लाइन होती है, वो हमेशा स्क्रीन पे ऐसे दिखाई जाती है। इसका मतलब ये, और अगर वो सीधी हो जाए, तो मतलब इंसान है ही नहीं और ज़िंदा ही नहीं है। तो सेम इस चीज़ में यही कहेंगे कि ज़िंदगी एक जर्नी है, एक स्टोरी है। कभी-कभी अच्छा भी लगेगा, कभी बुरा भी लगेगा। एक जैसी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रह सकती। तो अगर अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपको कोई काम आपके मन चाहे से उल्टा करना पड़ रहा है, तो इट्स ओके, ये टाइम भी चला जाएगा। आपका मिरेकल मैसेज है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब ये है कि परेशान मत होइए, ज़्यादा सोच विचार मत करिए। आपकी लाइफ में इमोशनली कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आने दीजिए और एक्सेप्ट करिए एंड बिलीव कि वो चीज़ आएगी। आपका सजेशन या सुझाव आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको इस वक्त मेहनत कंटिन्यू करनी है। आप जो भी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। अपने आप को, अपना हौसला बुलंद रखिए। थोड़ा रुकने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप आधे रास्ते आ चुके हैं, तो थोड़ा सा और समय, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वापस मत मुड़िए, क्योंकि आपकी वो डबल मेहनत लगेगी। और जो आपने यहाँ तक अपना सफ़र तय किया है, उसकी भी आपकी मेहनत वेस्ट ही जाएगी। तो आप थोड़ा सा और आगे चलिए, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आपका हैप्पी मैसेज है, these are the magic years and therefore magic days and therefore magic moments. सिंपल मीनिंग है, ये है हमारा मैजिक को क्या बोलेंगे, जादुई समय। हिंदी में तो बिल्कुल अच्छा नहीं साउंड कर रहा, बट हाँ, ये कहेंगे कि फेथ रखिए कि यही है जो है। आपने अभी अपना हौसला अगर सही नहीं रखा, तो आप कुछ और समय बाद रिग्रेट करेंगे कि मैंने काश इस समय पे थोड़ा सा और अपने आप को पुश किया होता, मैंने काश थोड़ी सी और मेहनत करी होती और मैंने हार नहीं मानी होती। ये था आपका मैसेज। जिन लोगों ने लास्ट क्रिस्टल चूज किया है क्लियर क्वार्ट्ज, आप अपना प्लीज सवाल अपने मन में रखें, जिसका जवाब है, आपका जवाब भी हाँ है। शायद आपको शक हो रहा था, डाउट हो रहा था कि आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ आपको आपका ड्यू शेयर नहीं मिलेगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी मेहनत का फल आपको शायद नहीं मिलेगा, बट आपको इमोशनल खुशी, दिल की खुशी, आपको पारिवारिक सुख और आपको एक सेटिस्फैक्शन कि आपकी मेहनत रंग लाई है, ज़रूर होगा। आपका आंसर हाँ है। आपकी एनर्जी कार्ड है एंजल ऑफ लव। इसका मतलब है कि लाइफ में थोड़ा शांति रखिए। अगर अभी तक कुछ चीज़ अचीव नहीं हो रही थी और आप हर चीज़ को शक की नज़र से देख रहे थे, तो शायद आपकी हर चीज़ डिले ही होगी। थोड़ा प्यार की नज़र से सोचिए, थोड़ा प्यार से सोचिए। हर चीज़ पे शक करके आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपना ही मन दुखी करेंगे। आपका मिरेकल मैसेज, सॉरी, आपका डिवाइन मैसेज है मदर अर्थ। अभी मैंने इंग्लिश की वर्जन बनाई थी इसी वीडियो की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप थोड़े दुखी हैं, आप किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, आप आसानी से किसी को विश्वास नहीं करते, अपने आप इतना दुख और इतना डलनेस लाने की बजाय आपको एक चीज़ करनी होगी। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपके घर में थोड़े बहुत पौधे हैं, आप उनकी सेवा करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास थोड़े बहुत प्लांट्स हैं, आप उनमें पानी डालिए, उनकी देख-रेख कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते, तो घर के बाहर कोई पौधे लगे हैं, उनको पानी देना शुरू करिए। इसका रीज़न ये है कि हम ये कहते हैं, प्रकृति होती है जो हमारी नेचुरल बैटरी को रिचार्ज करती है, हमारे चक्रास को नेचुरली रिचार्ज करती है। अगर आप 15 मिनट बाहर, योगा सेंटर सारे क्यों बने होते हैं जो हिमालयास में बने होते हैं, पेड़ पौधों के बीच में कहीं रिजॉर्ट बने होते हैं, वो किस लिए बने होते हैं? उसका एक रीज़न है कि प्रकृति के बीच में आप जितना रहेंगे, आप अपने आप को उतना ही रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तभी सुबह सुबह योगा के सेंटर्स बने होते हैं, जब लोग पार्क में जाके करते हैं, योगा करते हैं, जो थोड़े एज्ड लोग होते हैं, यंग भी करते हैं, जो वॉक करते हैं, सुबह के टाइम इसीलिए की जाती है क्योंकि प्रकृति हमारे को अपने आप रिचार्ज करती है। आप कोई मेडिटेशन ना करें, आप कोई चैंटिंग ना करें, आप सिर्फ ये थोड़ा सा काम कर लीजिए, आपको अपने आप में चेंज दिखेगा। आपका सुझाव कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स।
आप देखिए बहुत आराम से बैठ के सितार बजा रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से थी। आप चाह रहे थे कि आप ये करें, आप इस जगह दौड़ें, आप ये करें। पर आपको इस वक्त अभी अपने मन को थोड़ा स्थिर करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको बोला आप थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिले, थोड़ी सी स्थिरता है लाइफ में। माइंड अपना हर जगह नेगेटिव दौड़ाने की बजाय थोड़ी कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ कीजिए। आपका हैप्पी मैसेज है, बहुत लंबा है, इंग्लिश में नहीं पढ़ रही मैं आपको, सीधा इंग्लिश मैं हिंदी में मतलब बताती हूँ। बहुत ही आसान है कि एक्सेप्ट करना, समझना कि जिंदगी को आप आगे आने वाले समय को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत आसान है कि इसी वक्त इसी इसी क्षण आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही क्षण यही वक्त फिर कभी लौट के नहीं आएगा। ये है आपका हैप्पी मैसेज। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा सा हिंदी में बोलने में अभी भी मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं ढंग से वीडियो हिंदी में बगैर टेढ़ी मेढ़ी बोले कर पाऊँ। अगले समय तक के लिए प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज़ उसमें रोज़ मैं सुबह डिवाइन मैसेज, आपके लिए सुझाव, आपके लिए एनर्जी कार्ड सब डालती हूँ। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मैं फ्राइडे सैटरडेज़ को फ्री कंसल्टेशंस ऑन लाइव चैट करती हूँ 7:30 बजे इंडिया टाइम। तो आप जिन लोगों ने अभी मेरी वीडियो देखी और आपके मन में कोई सवाल हो, ऐसा ही जवाब अगर आपको चाहिए हो, तो लाइव चैट में ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। टिल देन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई सी यू। जय भोले।